बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 18 जून शहर लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ कि आप लोगों के साथ क्या होता है और आप समझते क्या हैं और पीछे डोरे हिलाने वाले को हो रहा है। सबसे पहले अच्छी खबर देंगे नाज़रीन आपको कि कहा जा रहा है कि इस साल सऊदी अरब, यूएई, मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान से मैन पावर, अफरादी कुव्वत ज़्यादा बैरून मुल्क भेजी जाएगी, जाके लोगों को रोज़गार में इजाफा हो, बेहतर रोज़गार मिले। दूसरी तरफ नाज़रीन, एहतसाब के मतलूबा नताइज ना मिलने पर और करप्शन में इजाफे पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इज़हार नाराज़गी, सख्त नाला ब्यूरोक्रेसी और अपने लोगों पर। दूसरी तरफ बजट इजलास में हंगामा राई करने वाले, सोची समझी साजिश के साथ एक दूसरे के दुश्मन बनकर गाली गलोच और गलाजत का ढेर बनाने वाले असम्बली को अचानक अच्छे बच्चे क्यों हो गए। एक छोटी सी काल ने एक मच्छर इंसान को बना देता है जान नादरीन। और दूसरी तरफ रेटिंग का बेताज फराडिया दानिशमंद मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों रुपए केस में मुलव्वस के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस जाने के बावजूद होने वाली तहकीकात किस तरह रुक गई। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। नादरीन, कहा जाता था कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, कुफ्र का, लेकिन जुल्म का नहीं। लेकिन पाकिस्तान में शायद अल्लाह ताला की आज़माइश है हम मुसलमानों पर कि जिससे उसने रोका है जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी से, वो हमारा मामूल बनता जा रहा है। और चंद जो अच्छे लोग हैं, जो दयानतदार लोग हैं और हर फील्ड में है, वो बेबस, मजबूर, बेकस होकर रह गए और दीवार के साथ लग गए हैं। मुझे इस कहने में कोई आर नहीं कि इस मुल्क में इंसाफ मांगे और मुतालबे से नहीं मिलता, ख़रीदने और छीनने से मिलता है। कुफ्र का ही निज़ाम चल रहा है, बदकिस्मती है, ये तल्ख़ हक़ाइक़ है। और पाकिस्तान में इस वक्त एक मनी लॉन्ड्रिंग जो दानिशमंद फ्राडिया करता है और ज़मीन के कारोबार में मनशियात से ज़्यादा करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं। और इसके पसे पर्दा वो शख्सियात है जिनके नाम लेने से भी पर जलते हैं, क्योंकि ये फ्राडिया इस खौफनाक तरीके से साजिश करते हैं कि असल हक़ाइक़ अपने सबूत नहीं छोड़ते, फ्रंट मैन रखते हैं। नादरीन, अब आ जाते हैं हम पहली स्टोरी पर। आप जानते हैं चंद रोज से बजट सेशन पेश हुआ था और जिसमें अपोजिशन के दावे थे ये किसी भी सूरत में हमारी जान चली जाए इसे मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में बैरून मुल्क से अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई। हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के साथ लेन देन भी किया गया। कुछ डीलें हुई, कुछ मुकम्मल नहीं हुई, कुछ वादे वलीद हुए, मुकम्मल हुए या नहीं हुए, उस पर भी आप पे डिटेल बात करेंगे। इस सिलसिले में जो खुद नॉकआउट हो चुके हैं, असम्बली के रुकन बन ही नहीं सकते, अहल ही नहीं है, यहाँ हार चुके हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मोहतरमा मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने की। मरीम नवाज साहब और मौलाना और नवाज शरीफ नाहल है असम्बली से, और मौलाना इलेक्शन हार चुके हैं। अब ये चाहते थे एक सोची समझी स्कीम बनाई गई कि बजट इजलास को दंगल बना दिया जाए, फसाद की माजगा बना दिया जाए, और कहा गया कि उधर लड़ाई झगड़े किए जाए, जूते मारे जाए, ऐसी झगड़ा किया जाए कि जिसके बाद बजट मंजूर ना हो और इंतशार फैल जाए और खुदा ना खास्ता इसमें किसी की जान भी जाती है तो जाए। ये एक सोची समझी स्कीम थी। बदकिस्मती है, इसमें मैं हाली अपोजिशन को ब्लेम नहीं देता। आजकल जो मेरिट है आपको वजारतें देने का, अपनी अपनी जमात में लीडरशिप में नंबर बनाने का, कि आप सबसे ज़्यादा मीडिया पे, टीवी पे, जलसे जुलूसों में गलीज मुखालफिन को गालियाँ दे और अपने लीडरों के कसीदे पढ़े, कलमे पढ़े। और ये कमो बेशतर हर जगह ही है, हर जगह ही है, कमो बेशतर हर जगह है। और बदकिस्मती है, इससे रवायात बनाया जा रहा है, उसे प्रमाण चढ़ाया जा रहा है। और बड़ी बड़ी मीटिंगों में जमातों की नाम लेके कहा जाता है इसने मुखालफिन को गालियाँ दी और बड़ी बदतमीजी की उसकी तारीफ की जाती है और मादी में उन्हें वजारतें भी दी जाती हैं।
और इसी किस्म के मशवरे वज़ीर आज़म इमरान खान को भी दिए गए कि टिट फॉर टैट बदतमीज़ी करें, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक सोबर वोट था। वो समझते हैं कि ये दूसरे लीडरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये करप्टेशन के ख़िलाफ़ महाज करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, गलीज़ गुफ्तगू को तर्क करेंगे, कानून साजी करेंगे, लोगों की सम्राट करेंगे। और इमरान खान ने अपने लेवल पर हर मुमकिन कोशिश की, कामयाब हुए नहीं हुए ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ मेरी इतला है कि जब शहबाज शरीफ को पता चला कि 4 दिन हंगामा राई हो रही है, मेरे ही अरकान असम्बली मेरे ही कंट्रोल में नहीं, तो इन्होंने उसकी खुफिया तरीके से इंक्वायरी कराई। स्पीकर मिन्नतें करते रह गए, सारी जमातों को बुला के कहते रह गए। उन्होंने कहा इसकी तो डोरे ही कौन हिला रहा है, मेरे अरकान असम्बली मेरे ही कंट्रोल में नहीं है और मेरी ही जमात के कुछ दूसरे लोगों के कंट्रोल में है। और एक सोची समझी स्कीम के तहत शहबाज शरीफ को इतना मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा करके, और हुकूमत को भी, दोनों इसमें बराबर के शरीक है, ताकि शहबाज शरीफ को कहा जाए कि आप मफामत की पॉलिसी करते थे, आप फेल हो गए हैं, हमने दोबारा अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को तो खैर वो मानते नहीं, मोहतरम नवाज शरीफ और मरीम साहब, और अदलिया से लड़ना है। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब तक भी बात बनाई गई कि इमरान खान साहब हुकूमतें कभी इशू बनाया नहीं करती, डिफ्यूज़ करती हैं। ये आपके चंद नादान लोग जो कल को आपकी जमात छोड़ कर दूसरी जमात में जाके किसको गाली देंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसी तरह नून लीग में भी है। खैर, मुख्तलिफ कॉलें आई, टेलीफोन, एक काल उन्होंने कहा बच्चों जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे असम्बली में, बजट नामंजूर होने के बुलंद व बाले दावा कर चुके थे, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा चुके थे। एक काल ने एक वो गाना नाज़रीन डायलॉग है, उसको खुदा न खास्ता मौजूदा हालात से मैं नहीं जोड़ता, एक मच्छर हिजड़ा बना देता है कालाई। उन्होंने कहा अपनी अपनी औकात में लिमिट में रहें और इस असम्बली के सेशन को चलाए, हुक्म था चलाएं, और ऊंची आवाज ना आए तो एक दूसरे की जान के दुश्मन, जानी दुश्मन, कल एक दूसरे की शहबाज शरीफ की 3 घंटे की तवील तकरीर सुनते रहे, उसके बाद असद उमर साहब की तवील तकरीर सुनते रहे। ऐसे लगता था कि इनकी सीटों पे एल्फी लग गई और ज़ुबान पे ताले लग गए। पंजाबी में कहते हैं ना, डंडा पीर बिगड़िया तिगड़े ना। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो खुश आइन बात है, जो मेरे लिए खुश आइन बात है, मैंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर लीडरशिप से राब्ते किए। मैंने कहा सारे इसमें खुसूसन एतजाज़ एहसन भी हैं। इस सारी गेम में लाजन जो हंगामा हुई, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पॉलिसी बेहतर ही, जो इस गंदगी का पीपल्स पार्टी कम व बेशतर गाली गलोच का हिस्सा नहीं बनी, जिनकी तारीफ ज़रूर बनती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ऐसे लगता था इनके मुंह पे ताले लग गए हैं, सीटों पे एल्फी लग गई है, अच्छे बच्चे बैठ के तकरीरें सुनते रहे, वो अंदर की गलादत अंदर ही रह गई, पंजाब और मुल्क का कल्चर नहीं बन पाई। लेकिन ये एक अच्छी बात है, इसे टेलीफोन कॉलों ने चुप कराया। नाज़रीन, मुझे लोग कह रहे थे ये क्यों हो रहा है, कल फरीहा इदरीस साहब के बाद हमारी एक बड़ी सीनियर सुपरस्टार एंकर है, अब तक में प्रोग्राम करती हैं मोहतरमा, उन्होंने कहा ये तो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, तो ये कैसे हो गए। मैंने कहा जी एक काल मोहतरम, तो मैंने उनसे बात खुल के नहीं कर पाई, तो दीगर पार्टी थे, लेकिन मैंने निशानदेही कर दी कि ये ना अपनी मर्जी से हंगामा कर रहे थे, अपने ऊपर वालों के कठपुतली तमाशों से हिल रहे थे और किसी के इशारे पे चुप कर गए। नाज़रीन, इसकी सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे के आगे चलूँगा। जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी जैसे सोबर आदमी, सीनियर पॉलिटिशियन असम्बली में खड़े होकर स्पीकर को कहे कि वे असद कैसर साहब को तुम्हारे मुंह पे जूता मारूंगा, तो फिर जो आपकी बाकी लीडरशिप है वो ज़्यादा गाली गलोच दे के अपनी लीडरशिप में जो नए जवान आए हैं असम्बली में नंबर बनाने के लिए ज़्यादा गलाजत करेंगे, शायद जूता भी मार दें, किसी को टक्कर मुक्का थप्पड़ भी मार दें, गाली गलोच भी कर दें। आपने क्योंकि रवायत ये डाल दी है जमातों ने कि जितनी बदतमीज़ी, बेहुदा गुफ्तगू, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, रेसलिंग मुकाबला बनाएगा, उतनी ही पार्टी में इज्जत होगी। तो शाहिद खान अब्बासी का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, सीनियर हैं, उन्होंने स्पीकर को कहा तुम्हारे मुंह पे जूता मारूंगा, तो फिर पार्टी में बाकी रहने वालों ने नंबर बनाने के लिए उनसे आगे ही जाना था ना। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी पार्टी में सख्त
नाराजगी का इजहार किया और ब्यूरोक्रेसी को डांटा कि मुझे इतला मिली है कि ब्यूरोक्रेसी अपने करप्शन के अरूज पर है, डीसी डीपीओ लेवल पे काम नहीं हो रहे, हर जगह पैसा चल रहा है माजी की तरह। तो मैं तो इस मकसद के लिए 22 साल जद्दोजहद करके नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की कि करप्शन एहतसाब को तेज चलाऊं, शफाफ चलाऊं, लेकिन एहतसाब का होना तो क्या, इसके मतलूबा नताइज के 5% भी नहीं आए। किसी भी बड़े ख़ानदान से लूटा हुआ माल ही नहीं आया, क्योंकि ये पूरे अफसरान ब्यूरोक्रेसी जो मुसल्लत है मुख्तलिफ अदारों में जिन्होंने इंसाफ करना है, वो तो खुद इसका हिस्सा है। ये तो जराइम पेशा लोगों को इतला कर देते हैं, खरबों रुपए की करप्शन लेने वाला के हिस्सेदार हैं, लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म एहतसाब का नताइज ना आने और जिम्मेदारों को सजाएं ना होने पर सख्त नाराज़ हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब में करप्शन और मेरिट की बरस गलीज लोगों को तैनात किया जाता है। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी करने वाले ईमानदार अफसर अपने आप को कह रहे हैं खुदा के वास्ते हमें ओएसडी कर दे। वज़ीर आज़म ने इसकी खुफिया इंक्वायरी करवाई है कि कौन कौन आदमी पैसे लेने में मुलव्वस है। उसी तरह माजी में कमीशन लेके काम किए जा रहे हैं, लूट मार की जा रही है, तैनातियों में की जा रही है, प्रमोशन में की जा रही है, और ईमानदार अफसरों को इतना स्क्रू और टाइट किया जा रहा है खुसूसन ब्यूरोक्रेसी में और दीगर अदारों में तमाम में, कि वो कहें कि मुझे ओएसडी लगा दे, हाथ जोड़ते हैं। और इसकी रिपोर्टें बेशुमार चंद बंदों की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजी गई कि ये फलां आदमी अरबों खरबों की करप्शन में मुलव्वस है, कमीशन ले रहा है, रोके। और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अपनी एक मीटिंग में सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि मेरी सारी उम्र जद्दोजहद करप्शन के खिलाफ रही, मेरी पार्टी के कुछ गंदे आंडे चंद ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर जो करप्शन कर रहे हैं रोके। उन्होंने कहा कि मुझसे ये भी गलती हो गई, माजी में एक गलीज गंदी शोहरत के हामिल पुलिस वाले को, जिसकी IB की रिपोर्ट खिलाफ है, उमर शेख को तक मुझसे CCPO लाहौर लगा दिया गया। बाज़ DMG अफसर करप्शन की छक्के मार रहे हैं। और ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि आपके पंजाब के IG इनाम गनी पर ह्यूमन स्मगलिंग का मुलव्वस है, जिस पर आपने खुद कहा था ये पता करो इनाम गनी पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में IG कैसे, और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में पंजाब में खुसूसन बड़े लेवल पर तबादले होंगे वहाकमे में, लेकिन इसके बहुत कम आसार है कि ईमानदार और दयानतदार अफसरों को जगह मिले। ताहम उम्मीद की सकती है कि अगर 90% तबादले होते हैं तो उसमें 5% कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और आवाम दोस्त लोग अफसरों को भी तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन ये अब वज़ीर आज़म इसको कितना सुपरविजन करते हैं ये वज़ीर आज़म ही जानते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, 3-4 टीवियों ने, पाकिस्तान का नेशनल टीवी, एक्सप्रेस, नियो, 92 और मुख्तलिफ टीवियों ने रेटिंग में मीडिया लॉजिक के मुबैना मालिक सलमान दानिश के खिलाफ दर्जनों प्रोग्राम किए और निशानदेही की कि वो किस तरह रेटिंग को फेक करता है, फ्रॉड करता है। जैसे जाली नोट छापना गलत है, जाली दवाई बनाना, इसी तरह सलमान दानिश रेटिंग में फर्ज करता है। ये इल्ज़ाम टीवियों पे लग चुके हैं। ये मैं अभी नहीं कह रहा, अभी तो मैंने बहुत कुछ उनके बारे में कहना है। और ये भी कहा जा रहा था कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में भी वो मुलव्वस हैं। ये कहा जा रहा है इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब के बहुत सारे रिमार्क्स और जस्टिस एजाजुल हसन के मौजूदा उन्होंने कहा था कि ये फ्रॉड है, रेटिंग का मेयार है क्या। 22 करोड़ आवाम पे चंद 100 बंदे जिसका पता ही कोई नहीं है, जो आज तक ऑडिट ही नहीं हुआ, फराजक ही नहीं हुआ, उसको जाली और फ्रॉड करार दिया गया। उसके बाद उर्दू वन गया जब उन्होंने न कहा जा रहा है कि पैमरा भी उनकी साजबाज में शामिल है। उसके बाद सिंध हुकूमत में गया, उसके खिलाफ केस फाइनल होने लगा, वहाँ पेश नहीं हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया। यहाँ 29 जारी है, उर्दू वन टीवी उनके खिलाफ गया हुआ है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि सलमान दानिश के खिलाफ मुबैना तौर पर एक बड़ी अहम इंक्वायरी, खुफिया इंक्वायरी शुरू हो गई थी, जिसमें अहम शवाहिद पकड़े गए थे जिससे इनकी गिरफ्तारी नामुमकिन थी बचना। रेटिंग से रिलेटेड और 3-4 संगीन इल्ज़ाम थे, लेकिन बाअसर हाथ उसको रुकवाने की कोशिश कर चुके हैं। फिलहाल पर इस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और अदालतों से ये है, आपने भी सुना होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भी हुक्म है, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। इस जुल्म के निज़ाम को रेट। दूसरी तरफ नाज़रीन, खरबों रुपए जो पैसे कमाए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ये बात आप भी जानते हैं, अदलिया भी जानती है।
इस वक्त मनशियात और जुओं से ज़्यादा पैसे ज़मीनों में हैं। बासर अमीर खरबोपति आदमी ग्रीन जो ज़रई मुल्क है उसको ब्राउन कराते हैं, ब्राउन में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं और खरबों रुपये कमा रहे हैं। और इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं नाज़रीन कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर इस लूट मार को ना रोका गया और ये फ्रॉडिये जो ज़मीन का काम हाउसिंग सोसाइटियों को कर रहे हैं, जो जायज़ से कर रहे हैं, जो जायज़ कर रहे हैं, उन्हें इनाम देना चाहिए। और इसके एनओसी के लिए भी अरबों रुपए, नहीं तो 50-60 करोड़ रुपये मिनिमम रिश्वत देनी पड़ती है इसको मंजूर कराने के लिए। लेकिन बाद लोग जो ज़रई आ रही है जिसमें हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती, उनको ग्रे करा रहे हैं और इनके पार्टनर बड़े बड़े बासर हैं। वज़ीर आज़म और अदलिया से गुजारिश है इस माफिया को हाथ डालें। पाकिस्तान में करप्शन, झूठ, लूटमार का बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बज़ाहिर इसको रोकने वाले कामयाब नहीं हो रहे। ये ना रुका तो पाकिस्तान में खाना जंगी का खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपसे उम्मीद करते हैं, मैंने आपको निशानदेही कर दी, ग्रीन ज़मीन को ब्राउन करा के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने वाला माफिया हुकूमत से भी मजबूत है और ब्यूरोक्रेसी इसकी बाकायदा पार्टनर है, बाकायदा और आला लोग इसके पार्टनर है। नाज़रीन, अगर मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, हम तवक्को कर रहे हैं आने वाले दिनों में बेहतर लोग तैनात किए जाएंगे, बयानतदार अफसर लगाए जाएंगे। जैसे वज़ीर आज़म ने किसान के लिए सहूलतों का ऐलान किया, बेरोज़गार नौजवानों के लिए किया, घर बनाने के लिए किया, अब कहा जा रहा है बैरून मुल्क अफरादी कुव्वत भेजी जाएगी और रोज़गार में इजाफा होगा। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।